नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती ग्रेड 3 एग्जाम की हिंदी पेडागोजी की स्पेशल क्लास फर्स्ट क्लास है। दोस्तों, यहाँ पर आपके हिंदी ग्रामर के आपने देखा होगा काफ़ी सारे वीडियोज, काफ़ी सारे क्वेश्चन और 500 एमसीक्यूज का आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है, वो मॉर्निंग में हो रहा है। तो हमने सोचा कि पेडागोजी भी आपको करानी है, क्योंकि पेडागोजी के भी प्रश्न आते हैं दोस्तों। तो इससे बाहर नहीं आएगा, पूरा आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के आधार पर ही यहाँ पे प्रश्न आए गए हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिया जा चुका है। सभी लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक देखेंगे। सभी शिक्षक बंधु, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड अगर आपको हिंदी पेडागोजी की प्रिपरेशन करना है तो बेहतर प्लेटफॉर्म है आपका जायसवाल कोचिंग सेंटर। दोस्तों, पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा के वाक्य के अंग कितने होते हैं? 3 होते हैं, 4 होते हैं, 2 होते हैं, 5 होते हैं। बहुत ही अच्छा और बेस्ट और टफ क्वेश्चन भी रहेंगे, ये भी ध्यान दीजिएगा। हिंदी भाषा के वाक्य के कि क्या पूछा गया दोस्तों? भाषा के वाक्य के अंग होते हैं। तो कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं दोस्तों? 2 अंग होते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन क्षेत्रों में जहाँ की मातृभाषा हिंदी है वहाँ हिंदी की शिक्षा को किसमें अनिवार्य बनाया गया है? त्रिभाषा सूत्र में, द्विभाषा सूत्र में, भाषा सूत्र में, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उन क्षेत्रों में जहाँ दोस्तों, जहाँ की मातृभाषा हिंदी है और वहाँ हिंदी की शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया है। किसमें अनिवार्य बनाया गया है? तो वह आपका है त्रिभाषा सूत्र। अगर एग्जाम में आ गया प्रश्न, आप क्या टिक करेंगे? सही आपका हो जाएगा त्रिभाषा सूत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, कथन से रिलेटेड हर चैप्टर में, हर कंसेप्ट में, हर सब्जेक्ट में आपके 2 से 3 प्रश्न आएंगे। तो भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, भाषा अर्जन में जो कथन दिया है, बी ऑप्शन देखिएगा कि समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। भाषा अर्जन के संबंध में कथन अगर दिया जाए तो समाज जो है सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। यह आपका हो जाएगा भाषा अर्जन के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण की कौन सी विधियां मानी जाती हैं? क्या दिया दोस्तों? द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण की कौन कौन सी विधियां जो हैं मानी गई हैं? तो आपकी अनुवाद विधि भी है, प्रत्यक्ष विधि भी है और संरचना विधि भी है, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको आ रहे हैं, बेहतरीन प्रिपरेशन यहाँ पे मिल रहा है आपको, तो एक बार कमेंट में, फीडबैक में जरूर बताइएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भाषा शिक्षण संबंधी उद्देश्यों की पूर्ति की जांच करने के लिए किन परीक्षाओं को अपनाया जाता है? दोस्तों, हिंदी पेडागोजी की बेस्ट क्लास चल रही है, सभी लोग एक बार दिल से लाइक कर देंगे। भाषा शिक्षण संबंधी उद्देश्यों की पूर्ति की जांच करने के लिए किस परीक्षा को अपनाया जाना चाहिए या किस परीक्षा को अपनाया जाता है? मौखिक परीक्षा, श्रुतलेख परीक्षा, लिखित परीक्षा। तो दोस्तों, ये तीनों परीक्षाओं को अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने या सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सीखने और सिखाने, अब दोनों के संबंध में। पहला कथन था अर्जित करने के संबंध में, यह कथन है आपका सीखने और सिखाने के संबंध में। तो बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो भाषा सीखने सिखाने के संबंध में अगर कथन आ गया तो बच्चे जो होते हैं स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। तो पहला ऑप्शन जो कथन सत्य है। दूसरा ये देख लेते हैं, बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं, ये आपका गलत है। बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं, तो ये भी आपका गलत हो सकता है। बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं, ये भी आपका कथन असत्य है। लेकिन जो पहला कथन है कि बच्चे स्कूल आने से पूरी भाषाई पूंजी से लैस होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है और सही कथन भी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। अधोलिखित में से बोलने की दक्षता के विकास में सहायक नहीं है, ये आपका कैसा आ गया, नेगेटिव प्रश्न आ गया कि जो अधोलिखित में है से बोलने की दक्षता के विकास में सहायक नहीं है। देखिए वाद वाद प्रतियोगिता तो बोलने की दक्षता में विकास में सहायक है, आपके प्रश्नोत्तरी भी है और वार्तालाप का आयोजन भी है। लेकिन श्याम पट का प्रयोग जो अगर आ जाए, क्या है दोस्तों, श्याम पट का प्रयोग जो है यह आपके बोलने की दक्षता में विकास में सहायक नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्याम पट का प्रयोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लेखन कौशल संबंधी योग्यताएं हैं। जो दोस्तों लेखन कौशल संबंधी योग्यताएं कौन कौन सी है, सुंदर लिखना, स्पष्ट लिखना, सुडौल लिखना या उपरोक्त सभी। तो ये सभी लोग जानते होंगे लेखन कौशल संबंधी जो योग्यताएं होती हैं ये सभी होते हैं, सुंदर लिखना भी होता है, स्पष्ट लिखना भी होता है, सुडौल लिखना। जब ये तीनों चीज़ आप लिखते हैं तभी लेखन कौशल का विकास होता है, यही सभी योग्यताएं होती हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, सभी लोग एक बार वीडियो को दिल से लाइक करेंगे। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? भाषा कक्षा का, भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्य पुस्तक का, समाज का। तो दोस्तों जो भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है, पेडागोजी यही कहती जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो, तो यहाँ पे समाज का सर्वाधिक महत्व है भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि व्यवस्था, लय, स्वराघात, बल और विराम आदि का समुचित प्रयोग करते हुए भाव एवं विचारों को प्रकट करना ही क्या कहलाता है? अभिव्यक्ति, सुनना, बोलना। दोस्तों ध्वनि व्यवस्था, लय, स्वराघात, बल और विराम आदि का समुचित प्रयोग करते हुए भावों एवं विचारों को प्रकट करना ही आपका अभिव्यक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? अभिव्यक्ति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भाषा होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए? विषयानुकूल होनी चाहिए या आपका अवसरानुकूल होना चाहिए या आ व बा या आ और बा दोनों होना चाहिए? तो भाषा कैसी होनी चाहिए? विषयानुकूल भी होनी चाहिए और आपका अवसरानुरूप होनी चाहिए, यानी किसी ऑप्शन सही हो जाएगा, आ बा यहाँ पे दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं दोस्तों कि भाषा अर्जित करने में वाइगोस्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? भाषा अर्जित करने में जो वाइगोस्की हैं आपके, इन्होंने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? तो इन्होंने समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर सबसे अधिक बल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस्टोलॉजी की रचनात्मक विधि में अक्षर ज्ञान और क्रियाओं की सहायता से करवाया जाता है। पृथक्करण क्रियाओं के, वर्गीकरण क्रियाओं के या एकीकरण क्रियाओं के, यह आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी क्रियाओं की सहायता से। तो पेस्टोलॉजी की रचनात्मक विधि में अक्षर ज्ञान जो है दोस्तों वह आपके पृथक्करण, वर्गीकरण और एकीकरण क्रियाओं की सहायता से करवाया जाता है, यानी कि उपरोक्त सभी क्रियाओं की सहायता से करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक अभिव्यक्ति के रूप हैं। जो मौखिक अभिव्यक्ति है इसके रूप कितने हैं? इसके रूप कौन कौन है? तो वार्तालाप भी मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, वाद विवाद भी है आपका और भाषा प्रवचन भी है। तो ये आपके तीनों जो हैं मौखिक अभिव्यक्ति के रूप हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर एग्जाम में आ जाए कि मौखिक अभिव्यक्ति के रूप आपके, तो वार्तालाप, वाद विवाद और भाषा प्रवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं, स्क्रीन पर है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? तो इसका तात्पर्य है भाषा का प्रयोग सिखाना। प्राथमिक स्तर पर यानी 1 से लेकर 5 तक के कक्षाओं के बच्चों के स्तर पर अगर भाषा सिखाना हो तो इसका तात्पर्य यही होता है कि भाषा का प्रयोग सिखाना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पाठ्य पुस्तक की भाषा है, जो पाठ्य पुस्तक होती है इसकी भाषा कैसी होती है? तो इसकी भाषा बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। तो पाठ्य पुस्तकों की भाषा कैसी होनी चाहिए दोस्तों? बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। सभी शिक्षक बंधु, सभी भाई बहन, सभी कैंडिडेट को तहे दिल से
अभिनंदन स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा जगत के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों सभी मित्रों को जय हिंद। एक बार सभी लोग दिल से लाइक कर देंगे। क्वेश्चन आइए देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा जो होती है दोस्तों वह बच्चे ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा जो है बच्चों ने भी पूर्णतः नहीं सीखी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा में सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्व प्रमुख कारण है। भाषा में सीखने और भाषा अर्जित करने में जो अंतर का सर्व प्रमुख कारण क्या है? भाषा सीखना और अर्जित करना, इन दोनों में जो अंतर है वह प्रमुख इनका कारण क्या है दोस्तों? नंबर 1 क्वेश्चन है, देख लिए टॉप क्लास का क्वेश्चन है दोस्तों, सभी लोग कमेंट करेंगे यहाँ पर। जो है भाषा सीखना और अर्जित करने का जो सर्व प्रमुख कारण क्या है? तो वह कारण है दोस्तों भाषाई प्रवेश। क्या सबसे कारण है? भाषाई प्रवेश। और ऐसे क्वेश्चन पे ही आप लोग क्या करते हैं? कंफ्यूज होते हैं। सभी कैंडिडेट, सभी भाई बहन, जितने भी शिक्षक बंधु हैं, आप सभी भावी अध्यापक है दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे दोस्तों, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि हमारी इच्छा राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं दोस्तों। टेलीग्राम में ज्वाइन होकर आप लोग फ्री में नोट्स और PDF फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाके ऑल सब्जेक्ट की आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं और यहाँ पे एक सरकारी सीट अपनी पक्की कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और परिवार के साथ सारी खुशियां बांटते रहिए। दोस्तों मैं हमेशा यही कहता हूं कि अच्छी सोच, अच्छा विचार और अच्छी भावना मन को हल्का करती है। तो हंसते रहिए, हंसाते